on Python very easily. Okay, machine learning मैं ये नहीं कहता लॉजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉजिक की रिक्वायरमेंट है, बट कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. यू हैव टू रीड ए लॉट. ठीक है. सो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. कहने का मतलब ये है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल गेम जस्ट लाइक पाइथन. Because Python is like I teach you something, you are able to understand. Okay, how can able to write a for loop, how you are able to write while loop, how you are able to do anything. That is literally simple. But if you're talking about ML, just a minute. No? If you want to go for ML, it will little challenging, little challenging. Why? Because definitely you have to read something. मतलब I will say कि just try to read this. At least you have to read it. Okay. So please be aware of that कि मैंने बोला कि ये टॉपिक पढ़ लो, तो प्लीज पढ़ लो उसको. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दूसरी बात सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग टू यू. सो देखो, प्री रिक्विजिट एज सच इस बैच के लिए कुछ रखेंगे नहीं अपन. ठीक है. जैसे मान लो तुम्हें पहली चीज पाइथन आनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई बिलीव मैंने ही खुद ही पाइथन पढ़ाया आप सभी लोगों को, एक दो लोगों को छोड़ के. आई थिंक आई ऑलरेडी टीच पाइथन टू ऑल ऑफ यू. सो पाइथन विल बी ओके फॉर दैट. ये चैलेंजिंग नहीं होगा बिकॉज आई जस्ट टीच यू टू पाइथन. ओके. सेकेंड, व्हाट इज नीडेड, लिटिल बिट अबाउट स्टार्ट्स. सो whenever that things comes कि यार यहाँ पे स्टार्ट्स की रिक्वायर्ड है, फर्स्ट आई विल टीच द स्टैटिस्टिक पार्ट, देन विल गो फॉर द मॉडल्स एंड ऑल. जनरली मैं ऐसा कभी नहीं करता किसी बैच में, मतलब पहले नहीं करता था क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आपका जिम्मेदारी है पढ़ के आओ स्टार्ट. बट इन दिस बैच आई विल डू दिस कि बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू ना कि मैं लास्ट में आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. सो समटाइम्स सपोज कोई मॉडल्स जा रहे हैं एंड विच नीडेड सम स्टैटिस्टिक पार्ट एंड मे बी you guys don't know, so I'll first complete that statistical thing and then we'll go for models. Okay, so ये you don't worry कि यार stats कहाँ आ गया, कौन सा पढ़ना है. I will explain first, then we'll go for models. Third prerequisite, like देखो विजुलाइजेशन थोड़ी बहुत आपको आए तो बेटर है, नहीं आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं. I will try to explain with matplotlib, but if you know that's really good. Okay, so this is also आई एम सेइंग कि प्री रिक्विजिट आप ध्यान से देखो तो सिर्फ पाइथन है, बाकी चीज़ें मैं टेक केयर करूंगा. ठीक है. सो ओनली पाइथन इज देयर प्री रिक्विजिट एंड आई बिलीव ऑलरेडी यू गाइज नो कि पाइथन आपको आता है. सो आई बिलीव कि इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है. ठीक है. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी. जस्ट विजुलाइजेशन, डेटा का कैसे विजुलाइज करते हैं. सो मैटप्लॉटलिब आई थिंक पाइथन में कवर करा होगा ना, नहीं भी करा होगा तो मैं यहाँ पे कराऊंगा वो. ठीक है, डोंट वरी, है ना. हाँ ठीक है. सो स्टिल विल सी दिस, हाउ कैन वी डू द प्लॉट एंड ऑल. एनीवे, so see, let's before see going to that, let's talk about machine learning. See, मशीन लर्निंग की ना डिफिनेशन अलग अलग हो सकती है. लाइक इफ यू आस्क, इट टोटली डिपेंड करता है जैसे एक्सपीरियंस पे. ठीक है. लाइक मेरा अपना एक्सपीरियंस कुछ और है, तो आई लाइक मेरी थिंकिंग का तरीका अलग है. सो आई कैन एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर नेम कुछ अलग तरीके से. सो सबका अपना एक तरीका होता है कि इसको ऐसे एक्सप्लेन करे मेल को. ठीक है. मेरा अपना परसेप्शन, मैं जैसा परसेप्शन मेरा है, दैट इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. सी, सम पीपल लाइक किसी की बात नहीं करते, मैं अपनी बात करता हूं कि मेरा परसेप्शन क्या है, मैं कैसे इसको डिटेल में समझने की कोशिश करता हूं. देखो ध्यान से. एक्चुअली एआई इज मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके. सो व्हेनेवर वी ट्राई टू टेक एनी डिसीजन विथ मशीन, लाइक जनरली बिफोर एमएलएआई हम कभी भी डिसीजंस नहीं लेते थे मशीन के थ्रू, हम डिसीजन खुद लेते थे. वी गॉट सम रिजल्ट, वी राइट अ प्रोग्राम, वी राइट अ सॉफ्टवेयर, बट वेन एवर डिसीजन कम वी टूक द डिसीजन. बट राइट नाउ एआई मॉडल लाइक एबल टू टेक द डिसीजन. जस्ट अ मिनट ना. ठीक है. सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. सो एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या, जहां भी हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस अप्लाई करें कोई भी डिसीजन ले.
So whenever you are taking, you are applying some intelligence and taking some decision, that is called AI. ठीक है. So AI जो है यही हो गया कि you are taking some decision, like you are some artificially some लगा करके वो decision ले रहे हो, ठीक है. So machine learning is also a part of AI, no? Because here also we are developing some model. That model is going to take the decision. So basically that's why AI is a bigger picture और ML उसके अंदर आएगा, ठीक है. Got it? So AI एक broad umbrella हो गया, ML उसके अंदर आएगा because ML has some limitation also. But anyway, right now I'm talking about limitation. बस ML has a models, ठीक है. So ML means machine learning models. अगर models है, so we can take some decision. Okay, very good. Now see this. Using ML we can take some decision. That's okay. So then what is DL? DL means deep learning. See, there are some very complex data like image data, video data, audio data, text data. They are really complex. If you want to apply ML on that, like your maybe specific models or maybe equations models, very difficult to get such accuracy on that data, maybe on image data, maybe on text data, very difficult to get that accuracy. So that time we can apply deep learning. So deep learning has a इसकी भी अपनी disadvantage है, कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रेनिंग के लिए स्पेस चाहिए बहुत ज़्यादा, है ना. सो अलग तरह की कॉस्ट बढ़ जाती है डीप लर्निंग को अप्लाई करने से. whenever we have a problem, first we try to deal with ML. If you are not able to deal with ML, then we go for deep learning. Otherwise deep learning has some different type of disadvantages. It will take lots of cost, it will take time and all. Okay, so deep learning is not easy to apply anywhere. Okay, so if you are not able to do with ML, we can go for DL. That's okay. Got it? So this is also a part of AI, because using either ML or DL, we are taking some decision using intelligence. That's why this is part of artificial intelligence, AI. Okay. So sometimes I like, मैं देखता हूँ काफी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं. दे विल से मेरा ML हो गया है, अब मुझे AI पढ़ना है. व्हाट इज दिस? AI क्या पढ़ना है? अलग से AI क्या पढ़ोगे? ऑलरेडी इफ यू आर रीडिंग ML, यू ऑलरेडी रीडिंग AI. ओके, सो मे बी यू कैन से मुझे ML पढ़ लिया, मैं डीप लर्निंग पढ़ूंगा, ठीक है. Are you getting my point? What I'm trying to explain you, है ना? Actually, why this is happening? This is happening because of this small institute, है ना, जो हर गली मोहल्ले में है ना, इनकी वजह से हो रहा है. वो क्या करते हैं, वो ML एक कोर्स पढ़ाते हैं और AI का कोर्स पढ़ाते हैं. AI में भी कुछ पढ़ाते नहीं है, बट दे पुट अ कोर्स लाइक मशीन लर्निंग कोर्स, AI कोर्स, ड्यू टू दिस ना प्रॉब्लम्स जनरली होता है ये, ठीक है. ये जो 10,000 12,000 वाले इंस्टीट्यूट हैं गली गली में, ठीक है. सो एनीवे, एक मिनट ना. सो एनी वन एनी इशू एनी, आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कोई चैलेंज होगा नहीं, है ना. जस्ट फैक्ट कि AI क्या होता है और ये क्या होता है. किसी को कोई चैलेंज होगा यहाँ तक? आई डोंट बिलीव किसी को कोई चैलेंज है. एनी वन एनी डाउट टिल नाउ? नो. लेट्स गो फॉर ML, ठीक है. अब ML की तरफ बात करते हैं, डीप लर्निंग की बात अभी नहीं करते. सो आई बिलीव कि मैं इसी बैच को डीप लर्निंग पे ले जाऊंगा, ठीक है. सो सी दिस ML. ML means this machine learning. मशीन लर्निंग, ठीक है. देखो, जो मशीन लर्निंग है ML है, इसके 3 वर्टिकल होते हैं. वन इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग. Another is called unsupervised learning. And third one is called reinforcement
reinforcement learning. ठीक है. So we have three vertical. One is called supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. They are very important. So generally, what happen right now? If you go to any institute, what they say, they only teach this one, this part. Okay. Some of them also teach like this part, and no one is teaching this part. Just goes anywhere, they will not. Even if you are, I'm just challenging, I'm not talking about like big institute जो इनकी 2-2.5 लाख फीस है. जो 10-15-20 हज़ार वाले हैं ना, उनके यहाँ जाओगे ना, आई एम जस्ट गारंटी यू कि तुम किसी के पास भी चले जाओ, जस्ट यू आस्क इट नो कि हैव यू एनी प्रोग्राम फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कैन यू रन एनी प्रोग्राम. मतलब आई बिलीव कि इसको प्रोग्राम ही नहीं, मतलब आई एम जस्ट, मतलब तुम 100 हो जाओगे, उसके पास एक प्रोग्राम नहीं होगा जो ये रन करके तुम्हें दिखा पाए कि मतलब पढ़ाना तो छोड़ दो, उसके पास प्रोग्राम भी नहीं हो सकता रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कि वो रन करके दिखा दे. अगर तुम कहीं भी जा रहे हो डेमो लेने, तो जस्ट आस्क हिम कि ओके सर, एक बार रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में कुछ बता दो, या कोई प्रोग्राम रन करके दिखा दो. गारंटी, मतलब मैं गारंटी बता रहा हूँ जनरली. ठीक है. सो दैट्स वाई जो मतलब एक ना बहुत, जो अगर तुम देखोगे अक्सर ना, एक प्रॉब्लम क्या है, मतलब लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर सफरिंग दिस प्रॉब्लम. सी मतलब जो, मतलब मैंने तो पढ़ाया इंस्टीट्यूट में ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना एक बहुत ही बुरी प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं फिलहाल, कि वो एमएल के कोर्स कर लेते हैं. ठीक है. एंड आफ्टर दैट दे हैव टू ज्वाइन आइदर लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैक एंड इंजीनियरिंग, और मे फ्रंट एंड. देखो मैं किसी भी वो नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ कि बैक एंड खराब है, फ्रंट सब कुछ बढ़िया है. बट सपोज उसके मन में था कि मुझे डेटा साइंस में जाना था, मुझे डेटा साइंस में जाना है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन एज अ डेटा साइंटिस्ट और इन डेटा साइंस डोमेन ड्यू टू दिस, because of the syllabus, because of the curriculum. So most of them has a very a very outdated syllabus. I'm not going to tell any name क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, but personally मैंने चेक किया है सबका कोर्स डाउनलोड करके, और मैंने पढ़ाया भी एक दो जगह. तो I'm just telling you very that's why lots of students even computer of the ML course, even उनका ना वो भी नहीं होता, क्या बोलते हैं तुम्हारा जो होता ना, वो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होता सीबी, because if you just check the syllabus, so simple they write like this. और अगर तुम उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देख लो, अगर क्लास भी कभी डेमो अटेंड कर दो, छोड़ो, इससे बात करने के फायदा नहीं है. सो वील गो इनटू सम डिफरेंट डायरेक्शन. बस जस्ट थोड़ा मेरे को बहुत दिक्कत होती है जब ये सोच के मुझे कि यार व्हाई दे आर डूइंग सच थिंग्स, थोड़ा सा उनको मेहनत करना चाहिए. सो लाइक स्टिल अपग्रेड द कोर्स. सी द सुपरवाइज्ड लर्निंग and unsupervised learning and reinforcement learning. So they are the three vertical of ML: supervised, unsupervised, reinforcement. See, we'll talk each and everything in detail. See, supervised means, देखो supervised का मतलब सिर्फ इतना होता है, whenever you're talking about supervised means, देखो जब भी कभी तुम्हें सुपरवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हो जो तुम्हें सुपरवाइज करे, सुपरविजन में रखे. जैसे कि सपोज यू वांट टू लर्न साइकिल चलाना तुम सीखना चाहते हो, और समवन इज देयर एंड जस्ट ही हेल्पिंग यू टू डू दिस, कि कैसे कर रहे हो. सो ही इज सुपरवाइजर, यू कैन से ना. सो एक्चुअली सुपरवाइज मीन्स लाइक कुछ हो, इट्स लाइक इन डेटा सेट समटाइम्स आवर डेटा इज लेबल डेटा, लेबल जिसके साथ हम कंपेयर कर सके, दैट इज सुपरवाइज, दैट्स सुपरवाइज लर्निंग. सो इफ यू गूगल इट, इज फाइन, गूगल से लाइक सुपरवाइज मीन्स योर डेटा इज अ लेबल डेटा. ओके, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है, मैं बताता हूँ कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ सुपरवाइज लर्निंग को. राइट हियर, सुपरवाइज्ड लर्निंग. सी, देखो जब भी तुम कोई डेटा देखो, सपोज समवन गिव यू सम टास्क, मे बी योर क्लाइंट इज सेइंग किसी, दिस इज अ डेटा, यू आपका कोई क्लाइंट है और आपको डेटा देता है, ठीक है, जस्ट गिविंग द डेटा टू यू एंड आस्किंग कि बिल्ड अ मॉडल. कोई भी मॉडल बिल्ड करने के लिए बोलता है कि बिल्ड अ मॉडल, और उसके साथ बोलता है मॉडल फॉर सेल्स. सी, ही इस जस्ट ध्यान समझो, उसने डेटा दिया, ओके 10 ओके, जो प्रॉब्लम बोलो मॉडल्स फॉर सेल्स. सी केयरफुली,
he himself, your client is himself giving you the target, that is sales. So we are focused on what? Sales. सी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपके क्लाइंट ने डेटा दिया, साथ में प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम में बोला कि इस पे फोकस करो, सेइंग कि मुझे एक मॉडल चाहिए जो सेल्स के लिए प्रिडिक्शन करे, दैट्स ओके. सो सेल्स इज आवर टारगेट एंड द टारगेट इज अवेलेबल इन डेटा सेट ऑल्सो. Get my point? We are working for a data, we are working for a model for looking for a sales. So someone is giving you data, वो बोला कि सेल्स के लिए मॉडल बनाओ, और सेल्स इस डेटा सेट के अंदर अवेलेबल हो. कैसे होगा? जस्ट मी एक्सप्लेन यू. सपोज ये डेटा सेट है, एक मैं टैबुलर डेटा बताता हूँ, और इस टैबुलर डेटा में कहीं पे सेल्स लिखा हुआ है, मतलब प्रीवियस डेटा का, प्रीवियस ईयर्स का सेल्स अवेलेबल है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर का सेल्स यहाँ पे अवेलेबल है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रीवियस ईयर का सेल्स यहाँ पे अवेलेबल है. So whenever you are building a model like this, are you getting my point? Whenever you are building a model like this, whenever you are building a model like this, जहाँ पे जिसके लिए बनाना है वो डेटा सेट में अवेलेबल है, that is called supervised learning. So फिर से मैं बताने की कोशिश करूँ, ध्यान से रखना. Whenever someone is like giving you data and asking about the problem, and the problem जिस पे वो फोकस कर रहा है वो डेटा सेट में अवेलेबल है, इट मीन्स सुपरवाइज लर्निंग है. क्योंकि देखो ये होल डेटा से, ये पहला डेटा है, पहला डेटा लेबल्ड हो गया किसके साथ? टारगेट के साथ. ये टारगेट इसको लेबल कर रहा है. अंडर द सेकेंड डेटा, दिस डेटा इज ऑल्सो लेबल्ड विथ टारगेट डेटा. दिस इज थर्ड डेटा, दिस थर्ड डेटा इज ऑल्सो लेबल्ड विथ टारगेट डेटा. This is the fourth data, this is also labeled with target data. So whenever your data is labeled with target data, that is called supervised learning. Supervised learning. Anyone, any problem, any challenge, just let me know. Say yes or no. Correct. It means actually, na, supervised is there in data set. Simple meaning. Sorry, supervised. Target is there in data set. Label से मतलब dependent नहीं. Let me explain you again. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में बात करेंगे, फिर भी तूने बोला तो बता देता हूँ. सी, मान लो ये मेरा डेटा है, ठीक है, ध्यान समझना. आई एम मेकिंग ए हाइपोथेटिकल डेटा, सो डेंट इस फोकस मत करें कि ये क्या है. जस्ट आई एम मेकिंग हाइपोथेटिकल डेटा. सपोज आई एम राइटिंग टेम्परेचर, आई एम राइटिंग ह्यूमिडिटी, एंड आई एम राइटिंग विंड स्पीड, and then I'm saying rain. See, there are some temperature data, maybe just I'm writing out hypothetically, so don't try to ना कि ये कैसे आ गया ह्यूमिडिटी, तो टेम्परेचर 3 मतलब ये डिग्री सेल्सियस है, केल्विन, ऐसा मत बोलना. जस्ट I'm writing hypothetically, so please be understand. So I'm writing some data like 5, 6, 3.6, 4. Wind is post 10, 11. Just I'm writing something, anything like that. 0, 1, 1, 0. ठीक है, this is data. Suppose someone will give you this data, okay, and ask you to build a model. That model will predict कि there will be rain or not. So you have to say कि predict कि tomorrow there will be rain in Delhi or not. You have to predict like this. So he gave this data. So you say okay, in this data set rain is there, and this is your target. So see the first data, पहला डेटा जिस दिन बारिश हुई थी, बारिश नहीं हुई थी. सी, 0 मीन्स बारिश नहीं हुई थी. So जिस दिन बारिश नहीं हुई थी, टेम्परेचर इज 3, ह्यूमिडिटी इज 5 एंड विंड स्पीड इज 10. सो दिस डेटा, पहला डेटा इज लेबल विथ व्हाट? टारगेट. जिस दिन बारिश हुई थी उसका डेटा ये था, वो भी लेबल है टारगेट के साथ, ये भी लेबल्ड है टारगेट के साथ, ये भी लेबल्ड. मतलब ईच डेटा विल लेबल विथ टारगेट कि वेदर बारिश हुई थी या नहीं हुई थी.
Say yes or no. Getting my point? So this is supervised or unsupervised problem? All of you please answer. It's a supervised. Supervised. Why supervised? Because target is there in dataset. This target is there in the dataset. So whenever someone will give you the data and ask a particular problem, and that particular specific thing is available in dataset, it means all this data is labeled by target. It means it's called supervised learning. Let me explain one thing again. See, in your dataset, this is our target. So this is your target. टारगेट के अलावा जो भी है दैट इज फीचर. टारगेट के अलावा जो भी है दैट इज फीचर्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज टारगेट. दिस इज टारगेट एंड एनीथिंग एल्स अदर देन टारगेट इज कॉल्ड फीचर. सो फीचर्स को ही बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट. और जो टारगेट है वही क्या है? डिपेंडेंट है. व्हाई इट्स डिपेंडेंट? बिकॉज दिस टारगेट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फीचर्स. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिपेंडेंट. सो ऑलवेज योर टारगेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस जिस चीज पे डिपेंडेंट करेगा वो वेरिएबल्स होंगे, फीचर्स, उनको फीचर्स बोलेंगे, और वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. Anyone, any doubt, just let me know. प्लीज रिपीट. क्या बोला? मैं समझ प्लीज. हाँ हाँ. हम्म हम्म हम्म. करेक्ट. नहीं नहीं नहीं, जस्ट जस्ट तुझे एक सेकेंड. इट्स नॉट अबाउट सुपरवाइज लर्निंग, आइदर अनसुपरवाइज, इवन इन रीइंफोर्समेंट, इवन इन डीप लर्निंग, एआई. जो तुमने लाइन बोला ना कि जो मेरा प्रिडिक्शन है वो प्रीवियस डेटा पे डिपेंडेंट है, एकदम 100% सही है. एक्चुअली विदाउट डेटा वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. सो व्हाई वी नीड डेटा? दैट इज द प्रीवियस डेटा. So using those previous data only we are able to predict something. Okay, so it's not about supervised. Why I am saying supervised? Because here target is also there. Sometimes your target is not, even you don't know target. ठीक है? So that's why. But वो बात जो तूने बोली वो एकदम हमेशा right है. चाहे वो supervised हो, unsupervised हो, reinforcement हो, कुछ भी हो. If you don't have data, previous data, you are even not able to build a model also. Clear? Any doubt, anyone? If you have, please ask. These are the fundamental. इसी पे पूरा ML जो होगा वो actually based होगा. इसलिए if you think you have doubt, you can ask. हाँ बिल्कुल. मैं डेटा ओपन करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा. सो सी ये देखो, वेरी सिंपल डेटा सेट. सपोज देखो यहाँ पे से ये डेटा है, लाइक यहाँ पर F1 है, F2 है और ये टारगेट है. सो सी सपोज someone will ask you to build a model, that model will predict target. So maybe let me write some name. I'm writing here name is I'm just trying to open one more important file. Just a minute. See this data. Suppose this is very simple data. It's called KC, very famous data set. Suppose this is data set with you. Someone will give you this data. Okay.
एक्चुअली दिस इज डेटा सेट जो है वो फ्लैट का डेटा है कि उसमें कितने बेडरूम्स है, कितने बाथरूम है, कितना लिविंग है उसके अंदर, कितना फ्लोर्स है, किस फ्लोर पे है वो, वाटर फ्रंट है कि नहीं, व्यू कैसा है, मतलब कंडीशन किस में है, क्या ग्रेड है उसका, स्क्वायर, मतलब पूरा ये सब डेटा, जिप कोड क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब पोजीशन कहाँ पे है, सब डेटा सेट है। और यहाँ पे लिखा है प्राइस, फिर उस फ्लैट का प्राइस कितना है, फिर यहाँ पे लिखा है फ्लाइट ऑफ दैट प्राइस ऑफ दिस फ्लैट। ओके, सो 2 BHK 3 BHK जो भी होगा प्राइस होगा। सो ये प्राइस हो गया और वो तुम्हारा डेटा सेट हो गया। सो someone will ask send this data to you and said build a model to predict the price of the any flat। ओके, सो सपोज अभी कोई नया डेटा सेट आया कि उसमें इतनी बेडरूम्स है, इतने बाथरूम्स है, इतना उसका लिविंग है, इतने फ्लोर्स है, वाटर व्यू है कि नहीं है, कंडीशन क्या है, सब डेटा मिला और देन यू हैव टू बिल्ड अ मॉडल टू प्रिडिक्ट कि व्हाट विल बी द प्राइस फॉर द डेटा। And someone will give you this data set and ask a model for price, and price is there in the data set। So ये supervised होगा या unsupervised होगा? Supervised होगा, all of you okay with me? Because the target जिसके लिए हमें काम करना था वो data set available है। Supervised है या unsupervised है? Please say yes no। ये supervised है unsupervised है? Supervised है। किसी को दिक्कत है? पूजा, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ में आया व्हाट इज सुपरवाइज्ड। लेट्स टॉक मी व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड। व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड, देखो सपोज समवन विल गिव यू जस्ट डेटा। ओके, मान लो सिर्फ डेटा दिया और बोला कि यार फाइंड करो इज देयर सम रिलेशन अवेलेबल इन दिस डेटा और नॉट। क्या बोला? देखो इस डेटा, सो रिलेशन नहीं, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस डेटा और नॉट। So now someone is just giving you the data, only is giving you data, nothing else, and asking whether there is some information in this data or not। You have to say yes or no। कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं, जस्ट आपको यही बताना है। It's asking, just giving the data to you and asking whether there is some information available in this data or not। You have to write yes or no। So maybe you write yes, so then you have to find the information किसके अंदर क्या है। so क्या इसमें उसने स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम बोला, इसे आस्क कि इसके लिए मॉडल बनाओ। he only give you the data, you don't ask for specific problem। now we say कि इसके अंदर तुम खुद ही सर्च करो क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका मतलब ये डेटा जो होगा उसमें टारगेट होगा क्या डेटा सेट के अंदर? टारगेट कैसे होगा जब पता ही नहीं टारगेट है क्या, तो पता कैसे, तो होगा कैसे? Are you getting my point or not? Say yes, no। This is called unsupervised problem। Whenever only data, we don't know a specific problem। Now maybe problem भी पता हो बट वो है ही नहीं इसके अंदर। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रांजेक्शन डेटा। Suppose Flipkart है, Amazon है, lots of transaction is happening। Someone will give you on transaction data and say कि इसके अंदर information available है कि नहीं। देखो मैं एक information आपको बताता हूँ। I will even cover that model। It is called ARM। ARM means association rule mining। We will do this model। So using ARM we can find some, जो आपने ट्रांजेक्शन है ना, उस ट्रांजेक्शन से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि someone is first buying coffee, उसके बाद वो टी खरीदता है और मैं भी उसके बाद वो कॉफी में भी शुगर खरीदता है। सो आपने पाया कि 90% लोग यही काम कर रहे हैं। So next time your machine will take decision if someone is just buying coffee, उसको वो टी जो है सामने दिखा सकता है थोड़ा प्राइस बढ़ा के। तो एक तो यूजर के लिए बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, उसको यूजर को एक अच्छा लगेगा कि तुरंत कॉफी का टी उसको सामने दिख गया। थोड़ा आपने प्रॉफिट भी बना लिया क्योंकि टी की प्राइस बढ़ा दिया आपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो विल सी दैट मॉडल, डोंट वरी, बट दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड डेटा। गॉट इट? अनसुपरवाइज्ड प्रॉब्लम समझ में आया क्या? सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड? कोई है जिसको समझ में नहीं आया अनसुपरवाइज्ड? क्लियर? से यस नो?
थर्ड थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जिसको भी क्लियर नहीं होगा प्लीज आस्क, डोंट यू वरी किसी के बारे में कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। आपको नहीं आ रहा पूछो, दूसरे से मतलब मत रखो। So now let's go for third one, that is reinforcement learning. See what is reinforcement? देखो, whenever even we don't have data, जिसके पास जब भी डेटा भी ना हो, यहाँ पे था डेटा स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यहाँ डेटा था स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ डेटा भी नहीं है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो है, बट ऐसा डेटा नहीं है। जैसे मैं लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज जो एआई बोट रोबोट जो एआई बोट चेस गेम है, जैसे चेस गेम है, अब देखो वो चेस गेम आप इंस्टॉल करो, सिंपल और नहीं एआई बेस्ड वाला, और आप खेलना शुरू करो। शुरू के टाइम में बी इजी फॉर यू टू डिफीट योर ओपोनेंट, दैट इज बेसिकली एआई बोट, बट आफ्टर सम टाइम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिफीट देम। व्हाई? जब आप चेस खेल रहे हैं, वो जो बॉट है वो लर्न कर रहा है हाउ यू आर प्लेइंग द गेम, ठीक है। सो वो बॉट लर्न कर रहा है इन द प्रोसेस। सो व्हेनेवर लर्निंग इन द प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। याद करो सर्दियों का दिन, ठीक है, और जो लोग अगर मतलब पता नहीं, कोई लोगों को नहीं इस तरह का एक्सपीरियंस होगा, मुझे तो है और आई बिलीव कुछ लोगों को होगा, बट पता नहीं सबको होगा नहीं होगा। सर्दियों का दिन याद करो, और याद करो वो आग जहाँ पर लकड़ी वकड़ी जलती है और मस्त आग निकल रही होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इसके पास आते हैं तो पहले कहीं खड़ा होते हैं। सपोज हम यहाँ पे खड़ा हुए, देन वी रियलाइज्ड कि यार हम काफ़ी दूर हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और मे भी यहाँ खड़े हो गए। सो फिर रियलाइज कर यार हम बहुत आगे आ गए, काफ़ी गर्मी है, तो पीछे आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर ज़्यादा पीछे आ गए, मतलब ऐसे करते करते वी रीच्ड टू ऑप्टिमाइज पोजीशन, ठीक है, जहां से हम इजिली बैठते हैं और आनंद लेते हैं उस आग की सर्दी के मौसम में। सो प्रायर वी डोंट हैव द डेटा, वी लर्न एट द सेम टाइम जस्ट विद द एक्सपीरियंस कि यार टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा पीछे हट जाते हैं, थोड़ा कम है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ऐसे करके हम एक ऑप्टिमाइज जगह पहुंच जाते हैं जहां से हम इजिली उसका आनंद ले सकते हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। whenever we learn in the process whenever we learn in the process, that is called reinforcement learning. Are you getting my point or not? Say yes or no. Anyone who is not able to understand, just let me know. All of you are okay with this? हाँ ठीक है, बताओ पहले क्या डाउट है इसमें। करेक्ट, बस यही रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, बस काम करते हैं। दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। We just go into the process and try to learn at the same time. How we learn, that is a separate story, है ना, but yeah, this is the learning, ठीक है। करेक्ट, ये मतलब प्रॉब्लम पता है कर क्या रहे, बट उस तरह का नहीं है, सुपरवाइज में स्पेसिफिक है कि इसके लिए मॉडल बिल्ड करना है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द एमएल वर्टिकल्स, जिसके अंदर हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड है, एंड थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट है। अब देखो सुपरवाइज्ड के भी पार्ट हैं, एक को बोलते हैं रिग्रेशन और एक को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, देखेंगे डिटेल में। अनसुपरवाइज्ड में हम देखेंगे लाइक इसमें क्लस्टरिंग एक टेक्निक होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक प्रोजेक्ट करेंगे बहुत बड़ा, जिसमें मैं क्लस्टरिंग अप्लाई करके दिखाऊंगा कि क्लस्टरिंग कितना हेल्पफुल है। जब क्लस्टरिंग की सहायता से हम क्या क्या मतलब
स्पेशली जो ट्रांजिस्टर टाइप डेटा है और इस तरह डेटा उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं क्लस्टरिंग के थ्रू. सो वेन एवर विल डू क्लस्टरिंग विल गो इन डिटेल एंड देन वी work on it. So there are different clustering technique like clay-based clustering, hierarchical clustering, DB scan. So we'll see that how we can apply on all of them and how we are able to approach for a bigger problems on clustering. So we'll see that. Okay. So this is about the verticals. Okay. See one thing.